योगिनी एकादशी वर्ष 2025 में कब है? 21 जून या फिर 22 जून? जानिए सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ समय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 में आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कब करना है। साथ ही हम जानेंगे पूजा विधि और कुछ खास नियमों के बारे में। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी किस दिन पड़ेगी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 जून की सुबह 7:18 पर होगी और इसका समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। 21 जून के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक का है। योगिनी एकादशी का पारण अगले दिन यानी 22 जून को किया जाएगा। पारण का शुभ समय 1:47 से लेकर 4:55 तक का है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि को। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठें, अपने आप को स्वच्छ करने के बाद व्रत रखने का संकल्प लें। स्नान इत्यादि करने के बाद एक साफ चौकी लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब उस प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीले रंग से विशेष लगाव है, इसीलिए उन्हें पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्ठान अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। मान्यता है कि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद आप चाहें तो दिन भर उपवास रख सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं। शाम में सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद अरवा खाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर जो शुभ समय बताया उस पर पारण करें। यथासंभव गरीबों को दान और ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दें। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन योगिनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुने। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को जरूर जल अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्ठान। इसके साथ साथ पंचामृत और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करना चाहिए। इस दिन भूल करके भी बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के रोज चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। एकादशी पर पान भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, इन चीजों का सेवन भी एकादशी के रोज नहीं करना चाहिए। एकादशी के रोज तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते की जरूरत है तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जिनका पालन योगिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।